एक खामोश गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान छुपा हुआ था, एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम मारिसिविल था। वो इस घर में इतने अरसे से रह रही थी कि गांव के लोग भी इसे हमेशा से वहीं देखते आ रहे थे। इसके बाल चांदनी की तरह चमकदार सफेद थे जो हमेशा सलीके से बंधे होते थे और उसकी आंखों में बरसों की हिकमत चमकती थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी जिसके इर्द गिर्द एक बाग था जो जंगली अंदाज में फैला हुआ था। रंग बरंगे फूल, रेंगती हुई बेलें और फलों के दरख्त जो हर हुआ के झोंके के साथ हिलते थे। गांव के लोग अक्सर उसके बारे में सरगोशियां करते थे। इसे चुड़ैल कहते थे। वो कहते थे कि वो कदीम जादू जानती है, जानवरों से बात कर सकती है और हुआ इसके राजों को लेकर चलती है। लेकिन किसी ने कभी कुछ अजीब नहीं देखा था सिवाय इसके कि वो खामोशी से रहती और अपने काम से काम रखती थी। एक खिज़ां की सुबह एक छोटा लड़का जिसका नाम तोमास था अपने घर से बहुत दूर निकल आया। वो अपनी उम्र के लिहाज से छोटा था लेकिन इसकी जुस्तजू बेहद थी। इसकी माँ हमेशा इसे जंगल के किनारे से दूर रहने की तलकीन करती थी जहां मारिसिविल का घर अनजान दुनिया की रखवाली करता नजर आता था। लेकिन जुस्तजू जैसा कि अक्सर होता है इस पर गालिब आ गई। तोमास खुद को मारिसिविल के दरवाजे के सामने खड़ा पाया, बाग के जंगली नजारे को घूरते हुए। तभी दरवाजा खुद बखुद चरचराया और खिल गया और तोमास की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो पीछे हटने ही वाला था कि इसे एक आवाज सुनाई दी। हो गए हो? तोमास ने ऊपर देखा और देखा कि बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पर खड़ी थी। इसके झुर्रियों भरे हाथ लकड़ी की छड़ी पर टके हुए थे। इसकी आवाज नरम थी, वैसी नहीं जैसे किसी चुड़ैल की होती है। तोमास ने सोचा, मैं बस घर जाने का रास्ता तलाश कर रहा था। तोमास ने हकलाते हुए कहा। अंदर आओ, इसने नरमी से कहा। मैं तुम्हें कुछ गर्म पीने को दूंगी, फिर बात करते हैं। अपने दिल की सुनकर तोमास उसके पीछे अंदर चला गया। घर में जड़ी बूटियों और मसालों की खुशबू फैली हुई थी और हर तरफ किताबें ही किताबें थीं, शेल्फों पर, मेजों पर, यहाँ तक के फर्श पर भी। एक छोटी सी आग चूल्हे में जल रही थी। मारिसिविल ने तोमास को लकड़ी की मेज के करीब बैठने का इशारा किया और पुराने केतली से इसे एक कप चाय दी। जब वो चाय पीने लगा, तोमास की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। दीवार पर एक पुरानी मांदा तस्वीरी कनात लटक रही थी। इसमें मारिसिविल की एक नौजवान तस्वीर थी जो सूरजमुखियों के खेत में खड़ी थी। इसके साथ एक लड़का था जो तोमास की उम्र का था। ये कौन है? तोमास ने कनात की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मारिसिविल ने कनात की तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में उदासी थी। ये मेरा बेटा था, इसने धीरे से कहा। बहुत अरसा पहले की बात है। इसके साथ किया हुआ? तोमास ने पूछा, इस बात को महसूस करते हुए कि इसके पीछे कोई कहानी है। वो भी तुम्हारी तरह था, बेहद तजस्सुस भरा और जिंदगी से भरपूर, मारिसिविल ने कहा। लेकिन एक दिन वो जंगल में चला गया, बहुत दूर जहां इसे नहीं जाना चाहिए था। वो वापस नहीं आया। तोमास के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। क्या जंगल ने इसे ले लिया? जंगल का अपना जादू है, इसने जवाब दिया। कुछ कहते हैं कि जो लोग बहुत दूर चले जाते हैं जंगल उन्हें अपने पास रख लेता है। कुछ का ख्याल है कि वो उन्हें एक मुख्तलिफ जिंदगी देता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब कोई जंगल में खो जाता है तो वो मुकम्मल तौर पर खोया नहीं होता। एक लम्हे के लिए कमरा खामोश हो गया, सिर्फ चूल्हे की नरम आवाज सुनाई देती रही। तोमास मजीद कुछ पूछना चाहता था लेकिन अल्फाज नहीं निकले। मारिसिविल आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। इसकी छड़ी फर्श पर हल्की सी आवाज कर रही थी जब वो कनात की तरफ बढ़ी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, इसने कहा तोमास की तरफ पलटते हुए, और मैंने ये सीखा है कि कभी कभी हम जिस चीज की तलाश करते हैं वही नहीं होती जो हमें मिलती है। तोमास को एक अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ, जैसे बूढ़ी औरत के अल्फाज में कोई पोशीदा सच्चाई थी। इसने अपनी चाय खत्म की, अब खुद को थोड़ा बहादुर महसूस कर रहा था। मेरा ख्याल है कि मुझे घर जाना चाहिए, इसने खड़े होते हुए कहा। मारिसिविल ने सर हिलाया। हाँ, तुम्हारी माँ फिक्र कर रही होगी। जब तोमास दरवाजे की तरफ बढ़ा, मारिसिविल ने एक छोटा सा लकड़ी का तावीज उसके हाथ में रख दिया। ये हिफाजत के लिए है, इसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। तोमास ने इससे नहीं पूछा कि ये किस लिए है, लेकिन इसने इसे मजबूती से पकड़ लिया। जब वो इसके घर से बाहर निकला, आसमान गहरा नारंगी हो चुका था और सूरज डूब रहा था। जंगल अब इतना खौफनाक नहीं लग रहा था। इस तावीज को पकड़े हुए वो अपने घर का रास्ता चल पड़ा, महसूस करते हुए कि वो कुछ नया, कुछ गहरा समझ चुका है। और हालांकि इसने कभी किसी को मारिसिविल के घर के बारे में नहीं बताया, वो हमेशा इस तावीज को अपने साथ रखता था। जब भी जिंदगी गैर यकीनी लगती, वो बूढ़ी औरत और जंगल के जादू की कहानी को याद करता। ऐसा जादू जो जादुई मंत्र नहीं था बल्कि एक राज और हिकमत थी जो सिर्फ दरियाफ्त किए जाने का इंतजार करती थी।